So hello everyone, once again welcome to Jent Forex and भाई it's been a while since I posted anything। आज की वीडियो बहुत ही बेसिक रहेगी बट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। बेसिकली मेरे ट्रेडिंग में क्या चल रहा है मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से। एंड हर कोई जो ट्रेडिंग कर रहा है ऑलरेडी वो रिलेट कर पाएगा। एंड इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट ट्रेडिंग तो एक अच्छी फाउंडेशन भाई समझ आएगी आपको, है ना। आपका काफी टाइम बच जाएगा अगर आप इन चीजों को समझोगे। अदरवाइज ज्यादा पैसा लूज करोगे, ज्यादा टाइम लगाओगे और मे बी आप क्विट ही कर दो। ठीक है। बट चीज़ों को समझोगे तो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि आप एक सही पाथ पे चलोगे तो इवेंचुअली आप यहाँ पर ब्रेक थ्रू ला सकते हो अपने लिए। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले तो भाई मैं ना लाइक 2-3 हफ्ते से तो मैं ट्रेडिंग ही नहीं कर रहा था। ठीक है। क्योंकि मेरा एक रियल अकाउंट था। ठीक है। वो ऑलमोस्ट मैंने ब्लो कर दिया था। मतलब पैसा था मेरा जो असली अकाउंट में मैं ट्रेडिंग करता था वो मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा घुसा दिया था, लॉस कर दिया था। तो मैं लॉस पे लॉस लगा रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा रुकते हैं और देखते हैं गलती कहाँ हो रही है। ठीक है। सारे ट्रेड्स स्क्रीनशॉट लेता हूँ मैं अपने सारे। ठीक है। यहाँ पर मैं अपने सारे ट्रेड स्क्रीनशॉट लेता हूँ लाइक नोट्स में, कि लाइक बाद में आके मैं इनको पढ़ पाऊँ दोबारा से कि क्या सही करा क्या गलत करा। ठीक है। ये जैसे प्रॉफिट का ट्रेड है तो प्रॉफिट के ट्रेड में क्या सही करा, ये लॉस का ट्रेड है लॉस के ट्रेड में क्या गलत करा। ठीक है। इस तरीके से। तो ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट मेरा बहुत अच्छा था। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, है ना। एंड हाँ, ये सब बहुत अच्छा था मेरा उस अकाउंट में भी, बट मेरी लूजिंग स्ट्रीक लग गई थी। एंड तो वो अकाउंट चला गया तो मैंने एक ब्रेक लिया कि थोड़ा रुकते हैं, एक आध फंडेड अकाउंट बाय करते हैं, एक दो डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग करते हैं थोड़े दिन। जर्नल करा भाई मैंने, इतना जर्नल करा, इतना मैंने जर्नल करा। ठीक है। सारा मैंने अपना सारी ट्रेड्स पढ़ी पिछले 2-3 महीने की, सारी पीछे जाकर। एंड सबसे मुश्किल काम यही है, अपने ट्रेड्स को रिव्यू करना। ट्रेड कोई भी कर सकता है, लैपटॉप खोल के, फोन खोल के, है ना। बाय सेल दबाते हैं, बट असली मेहनत होती है आपने जो करा मार्केट में पिछले कुछ समय में। आप जाओ वापस और स्टेप बाय स्टेप देखो मैंने क्या क्या करा, क्या क्या करने से क्या क्या हुआ, क्या सही चीजें करी क्या गलत चीजें करी। तो उससे बहुत अल्टीमेट लेवल की क्लैरिटी मिलती है। आप अपने इमोशंस को साइड में रख के एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारी भाई मैंने इतनी लाइक 600-700 लर्निंग समझी है मार्केट से, है ना। इतनी लर्निंग समझी है, बट दो तीन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। सो सबसे पहला है, एट द एंड ऑफ द एवरी ट्रेड जस्ट आस्क योरसेल्फ वन थिंग, वाज इट अ गुड लॉस और अ बैड लॉस, वाज इट अ फोर्थ सेटअप और अ वैलिड सेटअप। ठीक है। कहने का मतलब है, आपने ट्रेड ली। ठीक है। पहला सवाल कि वो ट्रेड में कोई सेंस था कि लाइक आपने सपोर्ट पे बाय करा था या रेजिस्टेंस पे सेल करा था, या सपोर्ट पे ट्रैप पे बाय करा था, रेजिस्टेंस पे ट्रैप पे सेल करा था, या अप ट्रेंड में पुल बैक पे आपने बाय करा था, या कोई फेयर वैल्यू गैप से उठाया था, या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक से उठाया था, या फिर कोई पैटर्न था, या फिर आपने देखा स्टॉप लॉस छोटा है, रिस्क रिवॉर्ड का स्कोप है, कुछ स्टोरी थी ट्रेड को बाय या सेल दबाने से पहले, कुछ स्टोरी थी। मतलब सिर्फ अपने आप को कन्विंस करना है, ये ट्रेड मैंने लिया यहाँ पर अभी। ठीक है। ये ट्रेड रनिंग ट्रेड है आज। ठीक है। अभी इस ट्रेड में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। वैसे तो हो सकता है ये ट्रेड यहाँ से भी रिवर्स कर जाए, बट मैं यहाँ तक का प्लान कर रहा हूँ इसको होल्ड करने का। 1:1.5 का तो है ही। तो अब आप अगर पूछोगे भाई आपने ट्रेड क्यों लिया, मैं आपको बता सकता हूँ भाई। सॉर्ट ऑफ लाइक यार, डबल टॉप था। ठीक है। एक मिनट रुको जाओ। ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ भाई, ये देखो डबल टॉप था। ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे इसका लो ब्रेक करके क्लोजिंग दी, मैंने सेल ट्रेड इनिशिएट करा, दो कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के टारगेट बनाया। तो जब आप मेरे से पूछोगे कि भाई आपने ये ट्रेड क्यों लिया, तो मैं आपको एक दो बातें बता पा रहा हूँ। अच्छा भाई रेजिस्टेंस था। ठीक है। ये लाइक इफ यू कम 60 मिनट्स, ये देखो भाई ये एक रेजिस्टेंस जोन था पूरा। ठीक है। ठीक है। रेजिस्टेंस पे ट्रेड लिया। ठीक है। एंड 60 मिनट्स पे एक इवनिंग स्टार बन रहा था। ठीक है। इवनिंग स्टार पैटर्न मैंने बहुत बारी बता दिया है, एक बार और बता देता हूँ। इवनिंग स्टार कुछ इस तरीके से होता है लाइक एक
दोनों तरफ एक होती है, छोटी बॉडी होती है और फिर एक रेड कैंडल होती है, इस तरीके से। सेम यहाँ पे हुआ। 60 मिनट्स पे इवनिंग स्टार एक रीजन, ठीक है। रेजिस्टेंस पे खड़ा है 2 रीजन, सेल हाई 3 रीजन। 15 मिनट पे मैंने ये लाइन मार्क करी, ठीक है, डबल टॉप के लिए। एंड आप देखोगे तो पूरा क्लोज होने दिया है। आ जाओ यहाँ पे, ये देख लो, ये क्लोज नहीं है, ये क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है, ये पूरा क्लोज हुआ है यहाँ पर, ठीक है, पूरा क्लोज हुआ है। तो मैंने बाय सेल इनिशिएट करा अपना, वही स्टॉप लॉस जोन के ऊपर रख के, एंड टारगेट अपना नीचे का बना के, ठीक है। ये ट्रेड अभी चल रहा है। तो एक ट्रेड में बेसिकली रीजन होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला ट्रेड में होना चाहिए रीजन। उसके बाद भाई रिस्क पर ट्रेड। जैसे मैं अभी, ये वाला जो मेरा अकाउंट है, मेरे काफी सारे अकाउंट हैं, इससे छोटे भी अकाउंट है भाई, और मुझे कोई शेम नहीं है, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, $40 दिखा रहा हूँ लॉस रिस्क पर ट्रेड में। डजेंट मैटर भाई। जो एक समझदार बंदा है, जो समझदार इंसान इस वीडियो पे आएगा, वो सिर्फ अपने काम की चीजें समझेगा, अप्लाई करेगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। बाकी लोग ओवर थिंकिंग करेंगे, जज करेंगे, डजेंट मैटर, ठीक है। ओके, सो रिस्क पर ट्रेड, ठीक है। सबसे पहले रीजन होना चाहिए ट्रेड में। रीजन था, रीजन मतलब मैं आपसे अगर पूछूं ना भाई तूने क्यों बाय करा, आप बता पाओ, समझा पाओ, ऐसे नहीं मैं भूल गया, मुझे नहीं पता, मुझे लगा, लगने से मार्केट नहीं चलता। तो अगर आपके पास रीजन था, ठीक है, आपने रिस्क मैनेज करके लिया ट्रेड, तो अगर उस ट्रेड में भाई लॉस भी हो जाए ना, अभी ये ट्रेड में अगर लॉस भी हो जाए ना, तो ये गुड लॉस है। गुड लॉस मतलब सब कुछ सही करा तो भी लॉस हो गया, ठीक है। सब कुछ ठीक करा तो भी लॉस हो गया, ठीक है। तो मैंने अपनी जर्नलिंग से सीखी, मैं अब हर ट्रेंड के एंड में 2 सवाल पूछता हूँ अपने आप से जब मैं जर्नल करता हूँ पीरियड को। क्या सेटअप था, कोई 2-3 मल्टीपल रीजन थे ट्रेड को लेने के, ठीक है, थे, ओके। रिस्क मैनेज करा, ठीक है। फिर भाई चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, चाहे 4 ट्रेड में लगातार लॉस हो, चाहे अकाउंट उठ जाए, आई डोंट केयर, मैंने रिस्क मैनेज करा, वो मैं कंट्रोल में है, मेरे सेटअप पे मैंने काम करा। ट्रेड लेना भी मेरा काम है, मैंने वो लिया। फिर वॉट एवर द आउटकम, वो मार्केट के हाथ में और एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, मैंने खुद ने भी ये चीज़ समझी भाई कि मैंने खुद से ये बात कही कि आई हैव टू एक्सेप्ट दैट आई डिड नॉट मेक इन ट्रेडिंग येट बिकॉज आई नेवर गेटेड द अटेंशन एंड नीडेड। भाई मुझे आप लोगों का नहीं पता, बट मैं कनाडा रहता हूँ और मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। मैं कनाडा रहता हूँ, मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था भाई, अभी तो मैं वर्क परमिट पे हूँ भाई। इट इज़ वेरी टफ कंट्री है ना, यहाँ पे मैं अकेला रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेरा लाइफ स्टाइल अलग है। मेरी जॉब होती है भाई, 6 दिन जॉब होती है, 7 दिन जॉब होती है भाई, 10-10 12-12 घंटे की मेरी जॉब होती है। मैं रात को बहुत लेट आता हूँ, मैं सुबह लाइक न्यूयॉर्क टाइम में 2-3 घंटे निकालता हूँ अपनी ट्रेडिंग के लिए, पढ़ने के लिए, लाइफ ट्रेड करने के लिए, वो सब भी जरूरी है, ये सब भी जरूरी है, ठीक है। और मैंने एक बार सब कुछ छोड़ के भी, सारी जॉब्स क्विट करके भी ट्रेडिंग करने का ट्राई करा है, बट उससे बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा था, फ्रीली ट्रेड नहीं कर पा रहा था मैं, ठीक है। तो मैंने ये भी एक्सेप्ट करा कि भाई मैं उसको उतनी टेंशन नहीं दे पा रहा ट्रेडिंग को जितनी उसको जरूरत है, ठीक है। तो मैंने अभी सुबह का मॉर्निंग विंडोज निकाला न्यूयॉर्क सेशन में कि नो मैटर व्हाट, इस विंडो में मैं नो बोलूंगा हर चीज को, हर इंसान को, एंड ये मेरा ट्रेडिंग का टाइम है। तो अपने लिए एक टाइम विंडो बनाओ, 1-2 घंटे का, 3 घंटे का, ठीक है, बट कंसिस्टेंट रहो, ओके। एंड पहले मैंने डिस्कवर करा कि मैं बहुत जल्दी पैसा बनाने की कोशिश कर रहा था, सब्जेक्ट को समझने से पहले, लाइक समझने से पहले, पढ़ाई करने से पहले, अपनी ट्रेडिंग की हर चीज को समझने से पहले मैं पैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये बिटकॉइन है ना, अब मैं इस पे आ जाऊं बस और कुछ भी करने लगूं पैसा बनाने के लिए, तो बेवकूफ़ी है। बट यही मैं समझूं कि हाँ भाई, मैं अगर इसकी पढ़ाई करूं, ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है, ये एक अप ट्रेंड है, तो अब अगर इस पे कहीं पे प्राइस आए और मैं बाय करूं स्टॉप लॉस लगा के, तो मैं टारगेट ले लूंगा। ये मेरी पढ़ाई है, बट मैं कहीं भी बाय करूं, कहीं भी सेल करूं, कहीं भी कुछ भी करूं पैसा बनाने के लिए, पागल हो जाऊंगा भाई, पागल ही बोलेंगे लोग मुझे, ठीक है। इसलिए पहले थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ सब, और अपने बेसिक्स को ठीक करो, टेक्निकल्स को अपने ठीक करो, ठीक है। साइकोलॉजी बहुत सेकेंडरी चीज है, ठीक है।
हम टेक्निकल्स पे काम करो सबसे पहले अपने। साइकोलॉजी उसके बाद आता है भाई। एक बार आपको टेक्निकल सारे समझ आते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट, ट्रैप, ठीक है, डबल टॉप डबल बॉटम, सारे पैटर्न समझ आते हैं आपको, हायर हाई हायर लो समझ आते हैं आपको, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझ आता है। तो वो सारी चीजें होती हैं उसके बाद साइकोलॉजी, हाउ यू थिंक। पहले, सबसे पहले अपने चार्ट्स ठीक करो। एंड मैंने चार्ट्स को भी एनालाइज करने, सही से एनालाइज करे बिना ट्रेडिंग करी। मेरे को एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। मैंने खुद को समझाया कि भाई मैं कोई अनलकी इंसान नहीं हूँ। आई एम नॉट अनलकी। आई जस्ट हैव टू पुट द वर्क टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। सो इसको समझेंगे सबको धीरे धीरे। तो इस तरीके से अपनी जर्नल करो भाई। रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। ये सब चीजें मुझे पता चली, मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें पता चली। मैंने इतने पेज भर दिए भाई, नई नोटबुक लेके आया था मैं। मुझे बहुत सारी चीजें पता चली, ठीक है। तो इसलिए जर्नल, एक नोटबुक लेके बैठो। एक नई नोटबुक खरीद के लाओ, मोटी नोटबुक खरीद के लाओ, बढ़िया, ठीक है। एंड हर चीज नोट डाउन करो उसमें, ठीक है। मैं अपनी पर्सनल जर्नलिंग, लाइफ जर्नलिंग, ट्रेडिंग जर्नलिंग सब मिक्स करके रखता हूँ, ठीक है। ओके। एंड एक सिंपल सी चीज और बताता हूँ। अपना रिस्क बट रेट कैलकुलेट करो। मान लो आज आप ट्रेडिंग करने आते हो, आपका $100 का अकाउंट है, ठीक है। भाई डॉलर में जब भी बात होती है, फॉरेक्स मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, तो डॉलर में जब भी बात हो मतलब यूएस डॉलर ही होता है ऑलवेज, ठीक है। आप अपना रिस्क बट रेट देखो। रिस्क पर ट्रेड होता है भाई, रिस्क पर ट्रेड मतलब एक ट्रेड में कितना रिस्क करते हो आप। तो मान लो $10 आप करते हो, ठीक है। लेट्स से अकाउंट ले लो भाई, 100 का कम हो गया, $200 का ले लो। मैं कहूँगा ₹20,000 अरेंज करो आप एटलीस्ट, एंड देन आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। तो एक डिसेंट ट्रेडिंग आप कर भी सकते हो और थोड़ा अकाउंट भी मैनेज कर सकते हो। फिर आता है रिस्क पर डे। रिस्क पर डे होता है एक दिन में कितना रिस्क करोगे। लेट्स से $30 मैक्सिमम, ठीक है। तो आपको $200 का अकाउंट है, आप एक ट्रेड में $10 रिस्क करोगे। एंड आप 3 ट्रेड्स कर सकते हो, $10 रिस्क करके हर ट्रेड में, ठीक है। तो अब आपने वर्स्ट भी कैलकुलेट कर लिया। वर्स्ट ये होगा, आपका $200 का अकाउंट है, आप आज ट्रेड करने बैठोगे इस प्लान के हिसाब से, तो बुरे से बुरे आपके 170 में उठोगे, आप 170 हो जाएंगे आपके 200, बट जीरो नहीं होंगे। और ये 170 आपको अलाउ करेंगे भाई, अगले दिन आओ, फ्रेश माइंड से आओ, नींद लेके आओ, बढ़िया सो के आओ, जिम करके आओ, जर्नल करके आओ, रिव्यू करके आओ, और बैठो चार्ट के साथ। नेक्स्ट डे आके फ्रेश ट्रेड करो, और अपने 30 जो गए हैं वो रिकवर भी कर लो, और नए भी बना लो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैक्सिमम 3 ट्रेड रखो दिन की। रिस्क पर ट्रेड अपना डिसाइड कर लो अपने हिसाब से। ये सारी चीजें आपको खुद फिगर आउट करनी है भाई। एक एग्जांपल दे दिया मैंने। ट्रेडिंग में, मार्केट में चांस इस तरह कैसे लेना है, इस तरह से चांस लेना है, इस तरीके से रिस्क लेना है कि बार बार हमेशा रिस्क लेने लायक बचो, ठीक है। ओके। जैसे मैं इस अकाउंट पे क्या करता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इस अकाउंट के ना, एक सेकंड लेट से, ओके, ठीक है। इस अकाउंट मैं लाइक कैसे करता हूँ मैं आपको चलो अपना शेयर कर देता हूँ, है ना। मैं शेयर कर दूंगा तो थोड़ा आप अपना बना लोगे। मैं भाई क्लोज टू 12,000 से 15,000 रुपीज का रिस्क पर डे कर सकता हूँ, ठीक है। ये चैनल इंडियंस इंडियन ऑडियंस के लिए है मेरा प्राइमरली, ठीक है। तो मैं हिंदी में ही बात करता हूँ इसमें, एंड रुपीज में बात करेंगे, ठीक है। इट डज नॉट मैटर वेयर डू आई लिव, ठीक है। इवेंचुअली हम सबको ट्रेडिंग ही करनी है, ठीक है। और इसलिए मैं बेसिक तरीके से समझाता हूँ ताकि सबको समझ आए, ठीक है। 12,000 से 15,000 रुपीज में रिस्क पर डे कर सकता हूँ इस अकाउंट में जो मैंने आपको दिखाया। तो मैं 4,000 रुपीज से लेके 5,000 रुपीज का करता हूँ रिस्क पर ट्रेड, एंड 15,000 मेरा रिस्क पर डे होता है। एंड मैं 3 ट्रेड्स मैक्स लेता हूँ पर डे, ठीक है। तो ये 40 से 50 डॉलर हो गया। हम मान के चलते हैं लाइक, भाई एक US डॉलर को ना 100 रुपीज मान के चलो, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है।
मैं $40 से $50 एक ट्रेड पर रिस्क करता हूँ। ठीक है, $150 मेरा मैक्सिमम रिस्क हो गया, 3 ट्रेड में लेता हूँ। अब मैं इसका ना आपको एक दिखाता हूँ चीज। ठीक है, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया अभी, मैं इसमें समझाता हूँ आपको पूरी तरीके से। भाई इसमें ना ओके, ठीक है, ये वाली ट्रेड मत देखना भाई, लास्ट की 3 ट्रेड देखो। एक ये प्रॉफिट वाली, ये 42 और 41 40, मेरे माउस के साथ साथ चलना, कर्सर के साथ साथ। ठीक है, ये 3 ट्रेड मेरे कल के दिन की ट्रेड है। ठीक है, ऊपर वाले की डेट सेम दिखा रहा है, बट वो कल की ट्रेड नहीं है, वो परसों ली थी इवनिंग में। ठीक है, टाइमिंग्स होती है फॉरेक्स, 24 आवर्स में टाइम रीसेट होता है। वो कल की 3 ट्रेड्स है मेरी। मैंने एक ट्रेड में $40-50 का रिस्क करा, लॉस हुआ मेरे को भाई, स्टॉप लॉस हुआ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास रीजन था ट्रेड को लेने का, मैंने रिस्क मैनेज करके लिया, और मेरे को उतना ही लॉस हुआ जितना मैंने प्लान किया था। ठीक है, मैंने दूसरा ट्रेड लिया जीबीपी यूएसडी में, इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस हुआ भाई। इसमें मुझे नहीं पता क्यों स्टॉप लॉस हुआ, इसमें ब्रोकर ने मुझे एग्जिट कर दिया है फॉर सम रीजन। ट्रेडिंग व्यू पे कभी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ना उतनी कैंडल बनी, स्लिपेज मैं समझता हूँ, बट मुझे इसमें एग्जिट कराया है, मैं उनको मेल करूंगा। नॉट लाइक कि $40 वापस करो मेरे, मतलब क्यों, वाई। ठीक है, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एनीवेज। ये 42 की जगह $420 भी होता तो भी मेरी ही गलती से हुआ। अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत जरूरी है भाई ट्रेडिंग में। दूसरों को कोसते रहोगे, सॉफ्टवेयर को, इंटरनेट को, अपने लैपटॉप को गाली दोगे, भैंचो लैपटॉप नहीं चलता, फोन नहीं चलता, ये सब वो, तो नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो पूरी तरीके से। ठीक है, हर तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लो खुद से, कि भाई मैंने लैपटॉप चूज करा है, मैंने फोन चूज करा है, मैंने ब्रोकर चूज करा है, मैंने इंटरनेट चूज करा है, हर चीज मैंने चूज करी है, मेरे पास फ्री विल हर चीज की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। लॉस हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, बट प्रॉफिट देखो कितना हुआ। प्रॉफिट 40 का नहीं हुआ, 40 प्रॉफिट मैंने बहुत बड़ा करा। मैं दिखाता हूँ ये ट्रेड आपको। ठीक है, ये मेरा वो ट्रेड है, 15 मिनट पे मैंने इस सप्लाई जोन पे यहाँ पे शॉर्ट मारा था, टॉप लॉस जोन के ऊपर रख के। ये जो बड़ा बॉक्स है, ये 15 मिनट का अनफिल्ड अनटैप्ड फेयर वैल्यू गैप था। मैं फेयर वैल्यू गैप्स पे फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगा। पूरा होल्ड करा भाई, और इस सर्कल के आसपास कहीं मैंने एग्जिट करा। पूरा मैंने लिखा ट्रेलिंग पर कट गया होगा यहाँ कहीं, इसमें 1:2.5 प्लस का रिस्क रिवॉर्ड मिला। बढ़िया होल्ड का एंड तक, बढ़िया होल्ड किया, एंड तक ट्रेल करा, 15 के एनफील्ड गैप से, सपोर्ट से लेकर पूरी रिकवरी कर ली। बिल्कुल रॉ भाषा में लिखो भाई, हिंदी में जैसे बात करते हो घर में, वैसे रॉ भाषा में सब चीज डॉक्यूमेंट करो। ठीक है, मेरे को पता है भाई, हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूँ यार, एकदम से कहीं पहुंच जाए, एकदम से दबा के पैसा बनाए ट्रेडिंग में। तो वो एकदम से लाने के लिए ना भाई, ये सब होता है बैक ऑफ द सीन्स। स्क्रीनशॉट लेते हैं, प्लान बनाते हैं, जर्नल करते हैं, बुक पढ़ते हैं। ठीक है, आज मैं बुक पढ़ रहा हूँ, सुपर ट्रेडर। ठीक है, आज मेरा भी फिर काम है। मैं आपको दिखा नहीं रहा कि मैं कितना कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ भाई, मैं कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ। अगर मेरा चलने शुरू हो जाएगा काम बहुत अच्छे लेवल पर, तो मेरे लिए होगा, पैसे भी मेरे अकाउंट पे आएंगे, आपको नहीं मिलेगा। सेम आप करोगे, मुझे नहीं मिलेगा। तो इसलिए ठीक है, इसमें देखो। ठीक है, मैंने इसमें दिखाया। अच्छा, अब जिन ट्रेड में मैंने लॉस किया था उसके भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास, उससे भी सीखने में क्या दिक्कत है, देखो भाई। ठीक है, ये ट्रेड लिया था पूरा, ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लिया, आने दिया, रिटेस्ट करा, बहुत बुलिश कैंडल बनाई, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, 3 कैंडल को भाई एंगल्फ कर लिया इसने। यहाँ बाय करा, जोन के नीचे स्टॉप लॉस रख के, सप्लाई जोन का टारगेट बनाया, और भाई ये ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, आप देखोगे तो लॉस नहीं हुआ है, बट ब्रोकर में फॉर सम रीजन, मुझे यहाँ पे 5 बजे जब मार्केट रीसेट होता है, तो मुझे फॉर सम रीजन मेरे को एग्जिट करा दिया, और फिर बाद में टारगेट मिला, बट ठीक है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते उसमें, तो इसलिए इसमें लॉस हुआ, वरना ये ट्रेड वैलिड था। तो इसमें वैलिड सेटअप है, रिस्क मैनेज्ड है, एंड ये गुड लॉस है, हो गया, फर्क नहीं पड़ता। देखो मैंने लिखा भी है, कट गया फंडेड फ्राइडे के ब्रोकर में, एसएल कैंडल वहां तो बना रखी है, यहाँ नहीं बना रखी, ब्रोकर में बना रखी है स्टॉप लॉस की कैंडल, यहाँ नहीं बन रखी। ट्रेड बहुत अच्छा उठाया था, आई एम गेटिंग बेटर एट चार्ट्स, आई हैव टू कीप गोइंग नो मैटर व्हाट नाउ। मतलब मैं अब अच्छा हो रहा हूँ भाई टेक्निकल्स पे, तो मुझे आगे बढ़ते रहना है, आई कैन नॉट स्टॉप। ठीक है, फिर यूएस ऑयल का ट्रेड, इसमें हमने स्टॉप लॉस लिया था। ठीक है, इसको भी देखते हैं। ठीक है, ये 15 मिनट रन ली। ठीक है, इस पर टैप करा, एक बढ़िया वीक वाली कैंडल से बाय ट्रेड लिया, एक सपोर्ट के भी नीचे ऐसे लगाया, ऐसा हो गया, $50 रिस्क करा। ठीक है,
ये मैं खुद से बातें करता हूँ, 2 एंट्री लेना स्टार्ट करो, मैक्सिमम 2 लो। 25 वन विन वन लूज, 15 पर ट्रेंड लाइन स्पॉट की, 15 मिनट पर ट्रेंड लाइन स्पॉट की, 5 पर अच्छा, 5 पर सपोर्ट स्पॉट किया, 5 पर अच्छा कैंडल बना, 15 के नीचे बॉडी वाला तो नहीं बट विक थी, नीचे स्टॉप लॉस सिस्टम में रिस्क मैनेज करके एंट्री ले ली है हमने तो। ठीक है। तो जैसे 5 पे आ जाओ, 5 पे इस तरीके से ट्रेड था। ठीक है। तो अपने ट्रेड डॉक्यूमेंट करो। ठीक है। अभी देखो, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, तो कल $50 मैंने पैसे बनाए हैं। ये लास्ट की 3 ट्रेड देखना, बस कल की बात कर रहे हैं हम अभी। ठीक है। ओके, लास्ट के 3 ट्रेड देखो हम। ठीक है, ये इस वीक का है, प्रॉफिट में हम भी 237 के। हमारे काफी खराब वीक गए हैं पिछले। ठीक है। वो सब चलता रहता है, हम भी ऑल आर प्रैक्टिसिंग नाउ। ये 2 लॉस हुआ भाई, और प्रॉफिट एक ही हुआ। 3 ट्रेड लिया। ठीक है। 3 ट्रेड लिया, 2 फुल स्टॉप लॉस, ओनली 1 टारगेट, स्टिल मेड मनी। ठीक है। तो इसमें तो मैं 3 में से 2 बार गलत हुआ, मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है, मेरी कैलकुलेशन अच्छी है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। प्लस देख रहे हो आप, जब लॉस हुआ तो छोटे छोटे में निकल गया, लॉस में नहीं कुछ करा, लॉस में निकलता गया, बट चलने लगा ना। तो भाई ये देखो, इसमें छेड़छाड़ नहीं करी, इसको पूरा होल्ड करा, पूरा टारगेट लिया इसमें। चलने के बाद ब्रेक इवन डाल दिया था कि अगर घूमता तो ब्रेक इवन पे काट देता, चल गया। ट्रेड होल्ड करना भी सीखो यहाँ से। ठीक है। एंड भाई मैंने ये ट्रेड रिव्यू का वीडियो बनाया। ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज दिखा दूँ। ठीक है। जस्ट वन सेकंड। ओके। एक ट्रेड हमने ये ली थी, मैंने इसका लॉजिक समझा दिया। एक हमने और ट्रेड ले रखी है आज। ठीक है। जो ऑलमोस्ट वर्ज पे है भाई, मेरी ना मजबूरी है नॉन वॉल्यूम आवर्स में ट्रेड करना, थोड़ा सा मेरी मजबूरी है। मैं जहाँ रहता हूँ, जिस कंट्री में, कनाडा में रहता हूँ, यहाँ का टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मेरा लाइफ स्टाइल है, मेरी जो जॉब के टाइमिंग है हर तरीके से, तो कभी कभार ऐसा होता है मैं 24 मार्केट्स में फंस जाता हूँ दिन का टाइम में। लाइक इंडिया में अभी 10:30 हो रहा है, सब लोग ट्रेडिंग बंद कर चुके हैं। बट ये ट्रेड मैंने सुबह का लिया तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मोमेंटम होता है भाई, मैं रेस्ट कर रहा होता हूँ, सो रहा होता हूँ मैं, क्योंकि मैं रात को देर से आता हूँ। तो अपनी अपनी भाई, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, सबके अपनी अपनी सिचुएशन है। बट कोई उसको एज एन एक्सक्यूज यूज कर सकता है कि अच्छा बाद में कर लेंगे इसलिए, और कोई एनीवेज कर सकता है। ठीक है, तो एनीवेज करो। ओके। अच्छा, अब ये ट्रेड क्यों लिया हमने, आ जाओ पहले समझ लेते हैं। ठीक है। भाई ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस था। ठीक है। 15 मिनट में मूव हुआ, 1 घंटे का रेजिस्टेंस ढूंढे, 15 पे मूव हुआ। ठीक है, आने दिया प्राइस को आराम से। प्राइस ने आगे ग्रीन कैंडल बनाई। ठीक है। 15 मिनट पे तो बाय करा, एक रीजन। 5 मिनट पर भी रिवर्सल ले रहा था, 3 कैंडल बनाई, बाय करा, जोन के नीचे स्टॉप लॉस। एंड एक और रीजन है इसका, स्विंग लो से स्विंग हाई जब मैंने मार्क करा फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, तो वो 50% से रिवर्स हो रहा था। ठीक है, सो इट कुड बी अ पुल बैक, ट्रेंड तो आपका ही है, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, बट इसका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देख लो भाई, हिट होने वाला है। ठीक है, नो शेम, है ना। ये ले रखा है रियल अकाउंट में, $40 वाले में भी। अभी लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक होने वाला है इसमें स्टॉप लॉस। ठीक है, जीबीपी यूएसडी की भी ट्रेड चल रही है, वैसे मैं 3 ट्रेड ले सकता हूँ रोज, बट आज मैं 2 ही ले पाया। ठीक है, ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। तो वॉट एवर इट इज, एंड इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी मैंने चेक करा 1:2 का, कि अगर 40 कहूंगा तो 80 बनाऊंगा। ठीक है, इसमें भाई ये रियल एकदम वीडियो है, इसमें जो मैं करता हूँ मैं वो शेयर करता हूँ, है ना। क्योंकि बेसिकली मैं सब कुछ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ अपना, है ना। इसमें बिल्कुल रॉ सब कुछ है ना। नेसेसरी लाइक जो रियलिटी होती है एक ट्रेडर की। ठीक है, स्टॉप लॉस भी होता है, टारगेट भी होता है, किसी दिन सारे स्टॉप लॉस होते हैं, किसी दिन सारे टारगेट होते हैं, सब कुछ। ठीक है। अभी जैसे यूएस ऑयल में कल ट्रेड करा है रात को दूसरे अकाउंट में, भाई बहुत अच्छा ट्रेड था, 15 मिनट पे आया। ट्रेंड ये देखो, एक चैनल स्पॉट किया। ठीक है, एक चैनल स्पॉट किया, 5 पे मूव हुआ। ठीक है, ये देखो एक कैंडल बनाई, ये वाली कैंडल बनाई, मैं दिखाता हूँ। ठीक है,
अपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया, ब्रेक कैंडल से यहाँ सेल करा, स्टॉप लॉस ऊपर डाला, ये वाला लो टारगेट करा 1:1.5 का ट्रेड, 5 मिनट पे बूम टारगेट। ऐसे वीडियोस ला के दिखाऊं 5-6, ठीक है, तो आप लोगों की ग्रोथ होगी, या तब आप लोगों की ट्रेडिंग इंप्रूवमेंट होगी, या तब आप लोग अपने ट्रेडिंग करियर में ऊपर जाओगे, आपका ग्राफ। या फिर स्टॉप लॉस दिखाऊंगा, समझाऊंगा भाई इसलिए हुआ, या समझाऊंगा भाई इस तरीके से रिस्क मैनेज करते हैं, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी कैसी है, ये समझाऊंगा, क्यों ट्रेड लिया था, तो आप लोग आगे बढ़ोगे। सिंपल सी बात है ना भाई, समझदारी वाली बात है, आपको देखना पड़ेगा ये सब, ठीक है। एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया यार, जस्ट 1 सेकेंड भाई, इसमें स्क्रीन कैसे अनशेयर होती है, 1 सेकेंड भाई, आई एम नॉट अ टेकी गाय टू बी ऑनेस्ट, ओके, देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो भाई ये यूनिट रिस्क रिवॉर्ड नॉट विनेट, इस पर भाई 3,500 व्यू हैं, ठीक है। मुझे नहीं समझ आ रहा भाई कि इस पे लाइक ऐसे कम इतने कम व्यूज हैं, और इस पे ये चल गई है वीडियो बेसिकली, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मैंने समझाया तो मे भी लोगों को समझ आया। तो हमें लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके डाउट्स हैं, जिन टॉपिक्स पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, ठीक है। एंड जब ब्रेक में था तो मैंने भाई लिखा, ये देखो, एवरीवन प्लीज लेट मी नो ऑन विच टॉपिक यू वुड लाइक द नेक्स्ट वीडियोस टू बी पोस्टेड। I was on total break from the markets last week as week before it was my losing streak, and additionally for so long I did not review my trades and reflected. So last week I was catching up with that. Break is most important in trading every now and then, especially when we do discretionary trading. Discretionary trading क्या होती है भाई, ये चार्ट पे आते हैं, खुद से ट्रेडिंग करते हैं, कुछ 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 स्टोरी बना के समझ के। सिस्टम ट्रेडिंग क्या होता है, सब कुछ पहले से हो रखा है एंड हम जस्ट उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो होप यू गाइस आर बीइंग कंसिस्टेंट टू योर इनपुट्स एज रिस्क पर ट्रेड एंड इनपुट्स ही हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट, डोंट क्विट द बैटल व्हेन इट इज स्टिल बीइंग फॉट, ठीक है। कभी भी अपना किसी भी तरीके से कभी भी, ठीक है, कभी भी लाइक अपनी लड़ाई मत छोड़ो भाई, ठीक है। हमेशा पूरा आपको काम करना है, ठीक है। यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड बीइंग कंसिस्टेंट, ठीक है। देयर इज नो इजी वे इन द मार्केट। ये सारे वीडियोस देख के आओ भाई, और हाँ, आप लोगों के लिए एक चीज, खुद के लिए भी मैंने एक चीज अभी अभी मैंने निकाली क्या, बेसिकली चल रही है मार्केट में, सबको पता है तो मुझे भी पता है, शायद आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। भाई ये एक ब्रोकर है, ठीक है, दिखा देते हैं, जो पीरियड, ठीक है। तो इंडिया में एक्सनेस नहीं खुल रहा, मुझे भी एक्सनेस खोलना था, मैं भी नहीं खोल पा रहा, तो दिस इज अ गुड ब्रोकर, ठीक है, एक्सनेस लेवल का ब्रोकर ही है। ये डेमो अकाउंट है भाई मेरा, ठीक है, मैं खुद बता रहा हूँ, ये डेमो अकाउंट है मेरा, अभी जस्ट खोला मैंने इसमें, रियल में मेरे को अभी इसमें फंड्स ऐड करने हैं, ठीक है, मैं वो ट्रांसफर कर लूंगा जीटीसी से अपने, ठीक है। तो इसमें बस मैं ट्रेड करके देख रहा था कि लाइक $200 इस पर ट्रेड के हिसाब से, डेमो अकाउंट में भी साथ में ट्रेड ले रखी है, जस्ट टू सिस्टम चलाऊं, थोड़ी प्रैक्टिस बने भाई, है ना। आपके पास पैसा नहीं भी है ना भाई, अगर ट्रेडिंग करने के लिए आप इसमें अकाउंट ओपन करो, ठीक है, मैं इसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, आप इसमें अकाउंट ओपन करो, ठीक है, अकाउंट ओपन करके डेमो अकाउंट खोल लो और ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करो। और मैं सजेस्ट करूंगा, अगर $500 का अकाउंट ओपन करने की प्लानिंग कर रहे हो रियलिटी में, तो डेमो भी 500 का ओपन करो और उसमें ट्रेडिंग करो, ठीक है, $25 रिस्क लेके करो हर ट्रेड में, 20 चांसेस मिलेंगे ऐसा आपको, और करो, उसमें प्रैक्टिस बनेगी। अभी देखो ये यूरो यूएसडी की मैंने यहाँ पर ट्रेड ले रखी है, ठीक है, ये देखो, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। इस अकाउंट में भी दोनों ट्रेड चल रही हैं अभी, वो अभी ओपन ट्रेड्स हैं तो इसलिए उसमें शो नहीं कर रही, इसमें देख रहे हो भाई आप मेरे अकाउंट में,
80 का प्रॉफिट, 2 का लॉस, 40 का लॉस, 20 का लॉस, छोटे छोटे लॉस, 90 का प्रॉफिट, 90 का प्रॉफिट। ओके, 1:1 छोटा लॉस, 1:1.5 छोटे छोटे लॉस, एक बड़ा प्रॉफिट। ठीक है, ये देखो एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरा ये है, और इसी की वजह से भाई मैं मार्केट में अभी तक बना हूं, वरना तो मैं कब का मार्केट से निकल जाता। बट ये चीज मैंने समझ लिया, तो इट इज हेल्पिंग मी अलॉट। आप ये सारी वीडियोस चेक करो आराम से, एंड भाई इसमें अपना अकाउंट खोल लो, मैं बता रहा हूँ, और प्रैक्टिस करो। कहीं भी हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो वर्ल्ड में, इसमें प्रैक्टिस करो, अपना अकाउंट ओपन करो। और अगर इस पे आप अपना अकाउंट ओपन करो तो भाई मेरे लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, तो ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, फॉरेक्स, ठीक है। इस पर मुझे अपनी आईडी भेज देना और मैसेज कर देना, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लूंगा। एंड वीकेंड पे हम एक क्लास भी करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो आप उसका भी पार्ट बन सकते हो। एंड है ना, बेसिकली कम्युनिटी बना सकते हैं हम वहाँ से, है ना। आपको एनीवेज अकाउंट खोलना है तो आप अगर इस लिंक से अकाउंट खोलते हो तो मुझे मैसेज करना, ठीक है। हम वीकेंड पे क्लासेस होती हैं, लाइक अभी तो एक दो ही फ्रेंड्स हैं मेरे, हम लाइक आपस में लाइक वो डिस्कस, बट हाँ उसमें आप ऐड हो सकते हो। मे बी आपको कुछ काम की चीज़ें मिल जाए वहाँ से सीखने के लिए, राइट, आपकी ट्रेडिंग लिफ्ट हो जाए। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, ठीक है, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू सो मच।